बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 12th के इंग्लिश का VBI ऑब्जेक्टिव्स। बुक पर्सन्स है 45 के 45 क्वेश्चन। एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मुल्कराज आनंद रोड द नोवेल। मुल्कराज आनंद जो है, MR आनंद भी इसको कहा जाता है शॉर्ट में, किस नोवेल को लिखे हैं ये पूछा जा रहा है। कांथापुरा, अनटचेबल, द गाइड, द गोल्डन गेट। तो इनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये बोर्ड में। तो कौन है इनके द्वारा? अनटचेबल जो है और कूली इनके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिए, कूली और अनटचेबल किसने लिखा है? तो मुल्कराज आनंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले नंबर 2 नंबर पर कह रहा है हु सेज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कौन कहता है? तो आपको पता होगा कौन कहता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। डब्लू जो है यहाँ पर डी आंसर जो है वाट विटमैन जो कहा जाता है इनके द्वारा। इसने किस कविता में कहा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में खुद कहा है, या सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो किसके द्वारा? वाट विटमैन के द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है हु वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। ठीक है, पैट्रॉन्स जो थे उसके स्वामी थे, जो रक्षक थे या उसके जो मतलब कि दाता थे, उनसे की भांजी से शादी करने के एवज में कौन जेल गए थे? तो आपको पता होगा तो क्या हो जाएगा आंसर? जॉन डन, जिसने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच स्टोरी इज रिटन बाय शिगा नोया। शिगा नोया ने कौन सी स्टोरी लिखी है? तो शिगा नोया ने कौन सी स्टोरी लिखी है? द अर्थ, अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बोर्न, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है ये शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। जापानीज बॉय के बारे में 12 साल के। हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स। लाइन्स क्या है? आर्म्स रेज स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। किसने लिखा है? तो ये पहले देख लें कौन पोएम में है। तो आपको पता होगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में है ये। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है? तो आपको पता ही होगा कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है। तो आंसर WH ऑडेन बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? WH ऑडेन, ये सही है बिल्कुल आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 नंबर में एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किसका है? प्लेनेट, प्लांट्स, ह्यूमन रेस, एनिमल किंगडम। तो क्या आ जाएगा सही आंसर? ह्यूमन रेस के स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्साल द वैल्यू ऑफ लाइफ डॉट डॉट लाइफ। तो आप अगर पढ़ेंगे स्नेक को किसने लिखा है? DH लॉरेंस के बारे में। तो उसने क्या लिखा है इसमें? प्राइमिटिव जो है वैल्यूज़ को लिखा गया है। प्राइमिटिव माने साधारण। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट 800 ईयर्स एगो डॉट डॉट वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। 800 साल पहले कौन वर्ल्ड लैंग्वेज था? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, लैटिन। जैसे कि अभी इंग्लिश जो है आपका ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उसी तरह 800 साल पहले लैटिन क्या हुआ करता था? वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था। आंसर डी हो गया। हु कंपोज पैराडाइज लॉस्ट। ये एक्स्ट्रा रीडिंग से पूछा जाता है इंग्लिश में। तो किसने लिखा पैराडाइज लॉस्ट? जॉन डॉन, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, WH ऑडेन। तो किसने लिखा है? इसको लिखा है आपका जॉन मिल्टन ने। कब लिखा था? 1967 में। कब लिखा था? याद रखिएगा 1967 में, 1967 में। सरोजनी नायडू वाज एन डॉट डॉट पोएटेस। कहाँ की कवित्री है? तो ये आपको पता ही होगा, इंडियन ये पोएटेस है। इन ए डॉट डॉट द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन अ कैटास्ट्रॉफ। किस में? कॉमेडी में, ट्रेजिडी में, फोर्स में, मॉक हेरोइक में। तो आपको पता होगा किस में सही आंसर क्या होगा? ट्रेजिडी, ऑप्शन बी, जिसका माने होता है त्रासदी या दुखद भरी घटना। तो आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द डॉट 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 प्लेस अपीयर इन इंग्लैंड सून आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट। नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद क्या वहाँ पर कौन सा प्लेस अपीयर हुआ? तो रिलीजियस, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। द ऑथर ऑफ द प्ले जूलियस सीजर इज
मतलब लिखने वाले जूलियस सीजर को कौन है, तो ये बहुत ही फेमस बुक है किसकी, शेक्सपियर की, फादर ऑफ इंग्लिश की। इसके साथ साथ हेमलेट भी याद रखिएगा, हेमलेट भी किसके द्वारा लिखा गया है, ये शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है, जूलियस सीजर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कंपोज द पोएम टू आटम, और टू आटम या टू आटम को किसने लिखा है, तो आपको पता ही होगा किसने लिखा है, और टू आटम या टू आटम को जॉन किट्स ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है, तो वाट विटमैन ने। किसने लिखा है, वाट विटमैन ने, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हु कंपोज द पोएम सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने लिखा है तो जॉन डॉन ने, जो मेटाफिजिकल पोएट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन का, हु कंपोज द पोएम द सोल्जर। बुक पर्सन से बहुत सारा क्वेश्चन होता है डायरेक्ट इस तरह से, इस वजह से क्वेश्चन डाला गया इस तरह का। तो किसने लिखा है, रॉबर्ट ब्रूक ने। चिनुआ अचेबी इज एन डॉट डॉट नोवेलिस्ट, कहाँ के नोवेलिस्ट हैं, ये आपका जो है रीड थिंक एंड एन्जॉय का पहला है, रीड थिंक एंड एन्जॉय का मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर, इसी को लिखा है चिनुआ अचेबी ने। चिनुआ अचेबी कहाँ के थे, नाइजीरिया, तो नाइजीरिया अफ्रीका के ये बेस्ट पोएट माने जाते हैं, कवि कहानीकार माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर में, अफ्रीकन हो जाएगा। अगला, जॉन डॉन वाज ए डॉट डॉट पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, मॉडर्न पोएट, रोमांटिक पोएट, कैविलियर पोएट। तो जॉन डॉन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट, तो पीपल्स पोएट किसको कहा जाता है, चिल्ड्रंस पोएट, पीपल्स पोएट, ये दोनों एक ही आदमी को बोला जाता है, किसको, वाल्टर डी ला मेयर को। अगला क्वेश्चन, द पोएट हु वाज बोर्न इन अमेरिका बट सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द फॉलोइंग हु वाज द, कौन है वो कवि जो इंग्लैंड अमेरिका में पैदा हुआ, इंग्लैंड में सेटल्ड हो गया, तो आपको पता होगा कौन है, आपका टी.एस. इलियट, जिसने क्या लिखा है, टी.एस. इलियट ने मैकेवेटी द मिस्टिक एट, इसी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में देखते हैं, चूज एमंग द ऑप्शंस द एक्सप्रेशन जॉन किट्स यूज इन द पोएम टू आटम। ठीक है, तो कौन से यहाँ पर यूज किया, येलो फ्रूटफुलनेस, मेलो फ्रूटफुलनेस, फ्रूट एक्टिविटी, फ्रूट एक्टिविटी तो यहाँ पर लिया गया है फ्रूटलेस एक्टिविटी। तो आपने अगर पोएम पढ़ा होगा टू आटम, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है, तो क्या आ गया उसमें, मेलो फ्रूटफुलनेस की चर्चा किया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, हु मेक्स दिस स्टेटमेंट, किसने दिया, बर्टन रसेल, डॉर्थी एल्से, डी.एच. लॉरेंस, पॉल सेजबैक। तो किसने दिया है कि इंडिया हमेशा जो है हमें ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, किसने कहा है, तो ये कहा पर्ल एस बक ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जिसने इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई लिखा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द सोनेट, सोनेट मतलब 14 लाइन्स पोएम, कौन है सोनेट, आपका द सोल्जर जो है एक सोनेट है। इन द फॉलोइंग विच पोएम इज कंपोज बाय डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस ने क्या लिखा है, तो आपका स्नेक लिखा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हु रोड द स्टोरी द अर्थ, द अर्थ को किसने लिखा है, तो आपको पता होगा किसने लिखा है, H.E. बेट्स ने लिखा है। पूछ रहा है किसने लिखा द अर्थ को, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया, H.E. बेट्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैकेवेटी द मिस्टिक कैट इज अ, कैसा पोएम है, सीरियस पोएम, लाइट पोएम, मेटाफिजिकल पोएम, कैविलियर पोएम। जब आप पढ़ेंगे मैकेवेटी द मिस्टिक कैट के राइटर्स के बारे में, जो कौन है, टी.एस. इलियट, अभी चर्चा किया था मैंने, तो उसमें लिखा हुआ साहब की यह क्या है, इज अ लाइट पोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड ग्रेनरी इज रिलेटेड टू, और टू आटम में कविता पढ़ेंगे उसमें देखिएगा, तो ग्रेनरी किससे रिलेटेड है, ये ग्रेन से रिलेटेड है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, द वर्ड डिटेच इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब कि मीनिंग जो है मिलता जुलता होना चाहिए। ये अटैच का जो उल्टा होता है डिटेच, डिटेच माने अलग करना होता है, जुदा करना होता है, तोड़ना होता है, तो उसी तरह यहाँ देखिए यूनाइट, अटैच, रिबक, तो क्या हो जाएगा, पलक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बर्टन रसेल टॉक्स अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स लैक ऑफ डॉट डॉट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, हार्स्यूट, लीवर, हार्ट, किडनी। तो हार्स्यूट माने होता है रोएदार, ठीक है, लीवर, हार्ट, किडनी जान ही रहे, तो ये जो हार्स्यूट है जो रोआ शरीर में जो है ये कोल्ड से बचाता है इंसान को, जानवरों को, तो ये आपका
आंसर ए बिल्कुल सही है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, पहले भी आया था क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डॉट डॉट डॉट, किसके बारे में? किसके सेग्रीगेशन के, पृथकीकरण के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, पृथकीकरण के बारे में। तो इंग्लिशमैन, कैनेडियंस, नेग्रोस, इंडियंस, इन्होंने नेग्रोस के बारे में बात किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन पोएट, कौन इनमें से इंडियन पोएट नहीं है? मुल्कराज आनंद, कमला दास, के अंदारूवाला, रुडयार्ड किपलिंग। तो देखिए इनमें से 3 जो है वो आपका इंडियन पोएट है, मुल्कराज आनंद, कमला दास, के अंदारूवाला। रुडयार्ड किपलिंग की जो पैदाइश है वो भी इंडिया में हुई थी, मुंबई में, लेकिन ये बाद में जा करके ब्रिटेन में बस गए थे, इसलिए ये इंडो एंजेलियन पोएट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो यहाँ पर हो जाएगा, सही हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग टॉक्स अबाउट इंडिया, कौन इसमें से फॉलोइंग से इंडिया के बारे में टॉक्स करते हैं? तो फिर वही हो जाएगा आपका पर्ल एसबर्ग, जिसने इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई लिखा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हु एमंग द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा जाता है? आपको पहले भी आया है, ऑप्शन सी जॉन डन। उसके बाद सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 18 लाइन, 6 लाइन्स, 24 लाइन्स। क्या हो जाएगा आंसर? 14 लाइन्स के पोएम को आप क्या कहा जाता है? आपको सोनेट कहा जाता है। सोनेट का जो पहला 8 लाइन होता है ऑक्टेव बाद का 6 लाइन जो होता है वो सेस्टेट कहलाता है। द इंक्रीज इन द डॉट डॉट हेल्प मैन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एडवर्सिटीज ऑफ नेचर। एडवर्सिटीज ऑफ नेचर से बचाने में किसने रक्षा किया? था पॉपुलेशन ने। जैसे जैसे इंसान का पॉपुलेशन बढ़ा, उसने जो नेचर की एडवर्सिटीज है उसको समझा, उससे अपने आप को बचाया। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन, किस पे विश्वास करते थे? यहाँ पर जो है डिसलाइक नहीं है, बिलीव्ड है, याद रखना। डिसलाइक होता तो आंसर कुछ और हो जाता। रेशियल इक्वलिटी, रेशियल सुपरमेसी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिसहार्मोनी। अगर यहाँ पर होता कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो किससे डिसलाइक करते हैं तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा बिलीव्ड है तो रेशियल इक्वलिटी में, जातिगत समानता में विश्वास करते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच राइटर वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो साथ में मैथमेटिशियन भी है? क्या है? मैथमेटिशियन भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल देखिए किसमें? ऑप्शन बी में है। जिसने क्या लिखा है आपको पता होगा कि बर्ट्रैंड रसेल ने आपका क्या लिखा है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये क्या थे? मैथमेटिशियन भी थे। कमला दास रोट इन इंग्लिश एंड, कमला दास ने इंग्लिश के अलावा और किस लैंग्वेज में लिखा है? हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम। तो आपने पढ़ा होगा कमला दास के बारे में, तो उसमें साफ साफ लिखा है मलयालम भाषा में भी लिखती थी। वाट विटमैन डॉट डॉट द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या क्या रोट किया, कंपोज किया, प्रिपेयर किया, इन्वेंट किया? तो देखिए कोई भी जो राइटर होता है वो जो आपको पोएम को कंपोज करता है, क्या करता है? कंपोज करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कंपोज्ड। के एन दारूवाला इज ए एन डॉट डॉट पोइट, कहाँ? अमेरिकन पोइट, ऑस्ट्रेलियन पोइट, ब्रिटिश पोइट, इंडियन पोइट। तो ये कहाँ के हैं? इंडियन पोइट है। आंसर डी बिल्कुल सही है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन मुंबई, तो कह रहा है कि इनमें से कौन मुंबई में पैदा हुआ है? मुल्कराज आनंद, कमला दास, के दारूवाला, रुडयार्ड किपलिंग। तो आपको पता होगा रुडयार्ड किपलिंग जो है ये मुंबई में पैदा हुए थे 1865 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन पेशावर, इसमें से कौन पेशावर में पैदा हुए? तो पेशावर में पैदा हुए हैं मुल्कराज आनंद। कब पैदा हुए? 1905 ईस्वी में, 1905 में। तो मुल्कराज आनंद, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन लाहौर, लाहौर में कौन पैदा हुए हैं? तो लाहौर में आपके पैदा हुए हैं के एन दारूवाला 1937 में। कहाँ पर कब पैदा हुए? 1937 में। कहाँ? लाहौर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।